सतना से। WCS में ITI का फर्स्ट ईयर का मैं पढ़ाती हूँ आपको। और फर्स्ट ईयर में ही आपको दो लेक्चर मैंने प्रोवाइड कराए हैं रेशियो एंड प्रपोर्शन के। आज थोड़ा सा टॉपिक बचा हुआ है, आज उसी को कंप्लीट करते हैं। ठीक है, आ जाइए अपने टॉपिक पे आते हैं। और आज का हमारा टॉपिक इससे है प्रपोर्शन, समानुपात। ठीक है, ये वाला कंप्लीट हो गया है हमारा। आज हम इससे स्टार्ट करते हैं समानुपात को। समानुपात क्या होता है? सबसे पहले समानुपात का मतलब समझिए, प्रपोर्शन का मतलब क्या होता है। एक छोटी सी डेफिनेशन आपको बुक में दी हुई है, उसके बाद अपन अलग से भी समझेंगे। समानुपात शब्द सम और अनुपात के संयोग से बना है। सम का अर्थ समान या बराबर होता है। ठीक है, तो अब आप समझिए, अपनी भाषा में समझते हैं कि दो अनुपात ले लीजिए। दो अनुपातों के बीच बराबर को दर्शाता है। ठीक है, दो अनुपातों को बराबर के दर्शाने के लिए ही प्रपोर्शन का यूज़ होता है। मान लीजिए दो अनुपात आपके पास क्या है, A अनुपात B है, C अनुपात D है। ये दो अनुपात है, तो ये दोनों के बीच में अगर मैं, एक मिनट, यहाँ पे मैंने ये नहीं बताया आपको कि समानुपात का ये साइन होता है। ठीक है, ये चार डॉट जो बने हुए हैं इसी को समानुपात का साइन बोलते हैं। इसी का मतलब होता है बराबर। तो दो अनुपात हो गए आपके पास, A अनुपात B, C अनुपात D। इसके बीच में ये साइन लग गया, इसका मतलब क्या हो जाएगा, A अनुपात B बराबर है C अनुपात D के। ठीक है, यही आपका क्या है, समानुपात। ये समानुपात का सिंपल सा आपको मतलब समझ में आया होगा कि होता क्या है। फिर इसके बारे में क्वेश्चन में और इसके टाइप में बढ़ेंगे आगे। तो सबसे पहले समानुपात को हम प्रकार में चलते हैं। समानुपात के प्रकार, देखिए बुक में ये बहुत अलग टाइप से दिया है और उसकी लैंग्वेज आपको बिल्कुल समझ में नहीं आएगी। तो हम सबसे पहले मध्यानुपात को समझते हैं। मध्यानुपात क्या होता है? जैसे A और B का मध्यानुपात हमें बताना है। ठीक है, मध्यानुपात बताना है। एक राशि आपको क्या दी है, A, दूसरी राशि आपको दी है B। इनका मध्यानुपात बताना है आपको। कैसे बताएंगे? हमें सबसे पहले इसे अनुपात के रूप में लिखना है। बीच में ये और ये, इसके बीच, मध्य का मतलब क्या होता है, बीच में। तो इसमें आपको कोई भी नंबर मानना पड़ेगा और फिर उसके बीच में क्या लगाना पड़ेगा, समानुपात। फिर से ये बीच का ही नंबर आपको दोबारा रिपीट करके और लास्ट में आपको लिखना पड़ेगा B। इस लाइन को समझिए, क्योंकि आपको मध्यानुपात निकालना है A और B के बीच में, इसलिए A और B तो रहेगा, उनके बीच में दोनों ही साइड में कोई सा आपने x मान लिया है कि ये कोई मध्य का अनुपात है। ये आपने माना है, ये आपको दिया नहीं था। अब इसे क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो A बटे, अनुपात का मतलब क्या होता है, बटे, इसका मतलब बराबर x बटे b। एक स्टेप आप और यहाँ पे बढ़ा सकते हैं, A अनुपात x बराबर x अनुपात b। देन ये यहाँ पे आ जाइए, A बटे x बराबर है x बटे b के। और इसे सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हुआ, x स्क्वायर बराबर क्या हुआ, AB। और यही बराबर हो जाएगा x बराबर रूट ऑफ AB। ये है आपका क्या, मध्यानुपात। जब भी मध्यानुपात निकालने को दो राशि का बोलता है तो आप डायरेक्ट इसमें पुट करके भी लगा सकते हैं, इतना बड़ा निकालने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, ये हुआ आपका मध्यानुपात। दूसरे में आइए, तृतीय अनुपात। तृतीय अनुपात क्या होता है? मान लीजिए A और B का आपको क्या निकालने को बोल रहा है, तृतीय अनुपात निकालने को बोल रहा है।
तृतीय अनुपात निकालने के लिए तीसरा अनुपात आपके पास नहीं है, आपके पास 1 है 2 है। आप ले लीजिए इसको a अनुपात 1 इसमें b के रूप में। तृतीय अनुपात में जो दूसरा आपने लिया है b, ये रिपीट होगा और तीसरा जो पद होगा उसे मानेंगे आप x, जो आपका तृतीय अनुपात का काम करेगा। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा यहीं पे a अनुपाते b बराबर b अनुपाते x। नेक्स्ट a बटे b बराबर क्या है b बटे x। यही बराबर क्या हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करने से क्या आ जाएगा a इंटू एक्स बराबर b का स्क्वायर। x बराबर क्या हो जाएगा b स्क्वायर अपॉन a। तो ये चीज़ आपकी क्या काम करेगी, तृतीय अनुपात के लिए। तृतीय अनुपात यहाँ पे ये गलती नहीं करना है कि आप क्रॉस मल्टीप्लाई करके b का स्क्वायर निकाल देंगे और ax तो आपका पहले वाला मध्य अनुपात बन जाएगा। आप तृतीय अनुपात निकाल रहे हैं तो तृतीय अनुपात को तीसरे पद को आप x का मान निकालना है। x को आप पहले बाहर निकाल लीजिए और फिर उसका मान सामने रखेंगे। ठीक है, ये आपका तृतीय अनुपात। एक और इसमें अनुपात में कौन सा आता है, चतुर्थानुपात। चतुर्थानुपात। चतुर्थानुपात निकालने के लिए आपको कम से कम 3 राशियां दी रहेंगी। मान लीजिए a b c कोई राशियां हैं, इनका आपको क्या निकालना है, चतुर्थानुपात निकालना है। ठीक है, तो क्या करेंगे, अब आपके पास 3 राशियां दी हैं, समानुपात का निशान लगा दीजिए यहाँ पे c, और लास्ट में आपको क्या ले लेना है x। चतुर्थानुपात निकालना है ना, तो 3 दिया हुआ है, आपको चौथा पद निकालना है, तो चौथे पद को ही मान लेंगे x, वही आपका चतुर्थानुपात। और फिर इसे सॉल्व करेंगे तो a बटे b बराबर क्या हो जाएगा c बटे x। यही बराबर क्या हो जाएगा ax बराबर bc। ठीक है, तो x बराबर bc बटे a, ये रहा आपका क्या, चतुर्थानुपात। एकदम सिंपल लैंग्वेज में आपको समानुपात के प्रकार बताए हैं मैंने। पहला मध्यानुपात, तृतीय अनुपात, चतुर्थानुपात। अब इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल देख लेंगे, बुक से ही देखेंगे, बाकी बुक की लैंग्वेज आपको नहीं समझ में आएगी इसलिए मैंने आपको नहीं बताया अभी। तो पहला क्वेश्चन है आपका मध्यानुपात। पहला लेते हैं, 3 तथा 27 का मध्यानुपात ज्ञात कीजिए। यहाँ पे मैं क्वेश्चन लिख देती हूँ, किसका किसका निकालना है हमें, 3 का और 27 का निकालना क्या है, मध्यानुपात निकालना है, मध्यानुपाती। तो क्या करेंगे, अभी अभी हम देखे हैं, आप चाहें तो डायरेक्ट निकाल सकते हैं। एक चीज़ याद रखिएगा, आपने सबसे पहले मध्यानुपात पढ़ा था और देखा है कि x बराबर यानी कि मध्यानुपात बराबर हो जाएगा रूट ऑफ ए बी। तो ये मैं आपको डायरेक्ट भी बताऊंगी और इनडायरेक्ट दोनों ही मेथड बताऊंगी। तो मेथड फर्स्ट में आपको पूरी प्रोसेस करना है और मेथड सेकंड में डायरेक्ट कर देना। चलिए, आपको क्या करना है, यहाँ पे जब मध्यानुपात निकालना रहता है तो बीच में कोई पद आपको क्या मानना रहता है, x मान लेते हैं, फिर उस साइड में भी x को रिपीट करके और 27 लास्ट। अब ये क्या हो जाएगा, 3 बटे x बराबर x बटे 27 हो जाएगा। ये क्या हो गया, क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद एक्स स्क्वायर बराबर 27 गुणे 3, x बराबर रूट ऑफ कितना हो जाएगा 81, 27 3 81 होता है ना। चलिए, तो x बराबर क्या आ जाएगा आपके पास में 9 आएगा। यही आपका क्या है, मध्यानुपाती। अब आप मेथड 2 में आ जाइए। अगर हम डायरेक्ट करना चाहें तो कुछ हमें करना नहीं है, हम उठा के क्या रख देंगे, ये चीज़ रख देंगे जो मध्यानुपात बराबर होता है रूट ऑफ ए बी। तो आप यहाँ पे लिखेंगे 3 व 27 का मध्यानुपाती बराबर क्या हो जाएगा, रूट ऑफ 3 इंटू 27। इसका मल्टीप्लाई करने से आपके पास आया 81, और 81 किसका वर्ग है, रूट के बाहर आएगा, या इस तरह भी लिख सकते हैं। ये आपका आंसर देख सकते हैं। दोनों ही मेथड आपको, डायरेक्ट वाली ये है और ये पूरा विधिवत करना है। अगर आपको एक एक चीज़ रख के करना है तो भी दोनों ही मेथड में आंसर सेम रहेगा।
ये आपका पहला क्वेश्चन था मध्यानुपाती से। दूसरा हम किस पे, दूसरा मध्यानुपात के बाद हम क्या पढ़े हैं, तृतीयानुपात। सूत्र देख लेंगे, x बराबर b² a, इससे भी लगा के देखेंगे। और चलिए, तो क्वेश्चन है आपका 4 तथा 8 का तृतीयानुपात ज्ञात कीजिए। ठीक है, चलिए 4 अनुपाते क्या है, दूसरा पद। इसमें दूसरा पद, तृतीय अनुपाती में दूसरा पद आपका रिपीट होता है, ये बात आपको माइंड में सेट कर लेनी है। और फिर आपका जो तृतीय पद आएगा, पहला पद ये, दूसरा पद ये भी दूसरा ही पद है, रिपीट हुआ है। और तीसरा पद आपने क्या लिया है, x लिया है। 4/x बराबर 8/x, x लिख दिया मैंने, सॉरी। फिर ये क्या है, इसका मल्टीप्लाई कर लीजिए, ये कितना हो गया, 8 8 का 64, और ये कितना हो गया 4x। x का मान निकालना है आपको 64/4। इसको क्या करेंगे, कट करेंगे तो 4 एकम 4, 4 छः 24। x का मान कितना आया आपके पास में, 16। यही आपका क्या है, आंसर। ये आपका हो गया तृतीयानुपात। मेथड 2 में हमें क्या करना है, सिर्फ शॉर्ट में करना है। शॉर्ट में मतलब 4 8 का आपको तृतीयानुपाती बोल रहा है तो आप डायरेक्ट सूत्र में पुट कर दीजिए। सूत्र क्या होता है तृतीयानुपाती, x बराबर b² a। ये रहा आपका सूत्र तृतीयानुपाती। जब आपने निकाला था तो x का मान क्या निकाला है, b² a। वही चीज़ आप इसमें पुट कर सकते हैं। तो b² मतलब कौन है, ये a है, ये दूसरा पद आपका b होता है। तो b क्या है, 8 का स्क्वायर, a का मान 4, 8 हटाएंगे कितना, 64/4, और वही कट के आपका आ जाएगा 16 चौको 64। x का मान आ गया 16, बस ठीक है। ये है आपका तृतीयानुपाती। लास्ट देख लेते हैं कौन सा, चतुर्थानुपाती। चतुर्थानुपाती, ठीक है। क्वेश्चन देखते हैं कौन सा इसमें दिया हुआ है, 10 20 30। 10 20 और 30 का क्या निकालना है आपको, चतुर्थानुपाती बताना है। कैसे निकालेंगे, बहुत ईजी है ये भी। 10 का अनुपात किसके साथ में ले लीजिए, 20 का, फिर समानुपात का निशान लगा के 30 का अनुपात ले लीजिए x का। इसमें चौथा पद आपको x मानना रहेगा, ठीक है। तो 10/20 बराबर कितना, 30/x के। अब क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई किए, 10x बराबर क्या हो जाएगा, ये कितना हुआ 600। x बराबर क्या हो जाएगा, 600/10 के। ये कैंसिल हो गया, तो x का मान कितना आ गया आपके पास में, 60। आप चाहें तो सेकंड मेथड से भी कर लीजिएगा, जो मैंने क्या बता दिया है आपको, BC/A, उससे भी आ जाएगा। ये आपको मैंने बताया था चतुर्थानुपाती x बराबर क्या होता है, BC/A। a इसमें भी अपॉन में रहता है, तृतीय अनुपात में भी a अपॉन में रहता है, बस मध्य अनुपात में आपका अंडर रूट के अंदर दोनों रहते हैं, a और b। ये आपके समानुपात के प्रकार से हो गया क्वेश्चन। अब थोड़ा सा क्वेश्चन का लेवल बढ़ाते हैं, ठीक है, और समानुपात के क्वेश्चन ढूंढते हैं। चलिए कोई सा क्वेश्चन ले लेते हैं, मान लीजिए 65 नंबर देख लेते हैं। इसमें क्या है, पहला पद नहीं दिया है आपको, x अनुपाते 5 है, समानुपात लगा हुआ है 3 अनुपाते 2 दशमलव, यहाँ पे दशमलव लगा है, 2.5 है, ठीक है। इसका मान निकालना है। क्वेश्चन लिख लेते हैं, किसका किसका है, x अनुपाते 5 समानुपाते 3 अनुपाते 2.5 में x का मान बताना है आपको, ठीक है। तो ये क्या है, पहला अनुपात x/5 है, समानुपात लगा है, बराबर लगा देंगे,
बट ये बराबर क्या हो जाएगा 3/2.5। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, सिर्फ दशमलव लगा है उसे समझना है। x/5 को कुछ नहीं करना है, इस दशमलव को हटाने के लिए ऊपर 3 के साथ में सिर्फ क्या आ जाएगा, एक 0 आ जाएगा और बट्टे में क्या सिर्फ रहेगा 25। क्यों आया, दशमलव के बाद एक ही अंक है तो हम ऊपर लगा सकते हैं और नीचे का दशमलव हट जाएगा। अब आप नॉर्मल क्रॉस मल्टीप्लाई 25x बराबर किसके 150 के, 3×5 = 15 और एक 0। यहाँ पे x बराबर किसके आ जाएगा 150/25 से। अब इसको काट दीजिए, 5×5 = 25 और 5×3 = 15, 5×1 = 5 और 5×3 5×6 = 30। ठीक है, x का मान कितना आ गया आपके पास में 6 आ गया। अब आ जाइए इसमें ऑप्शन में 65 नंबर हमने सॉल्व किया है। 65 नंबर में देखा x अनुपात है ये, और ये क्वेश्चन का पहला ही ऑप्शन आपको 6 दिया हुआ है। ठीक है, तो यही आपका आंसर हो जाएगा। इस टाइप के क्वेश्चन और भी दिए हुए हैं, मैं आपको सिर्फ एक ही बता रही हूँ अभी। ठीक है, और भी अनुपात के अगर होते हैं 1-2 तो मैं करा के फिर उसको कंप्लीट करा देते हैं आज। एक डेफिनेशन देख लीजिएगा, एक कभी कभी एग्ज़ाम में पूछ लेता है, ऐसे अनुपात जिसमें ये नहीं था, ये किसी अनुपात के पदों को उलट देने पर प्राप्त होगा। कभी कभी इस टाइप की भी सरल सी डेफिनेशन पूछ लेता है, क्योंकि अनुपात और टाइप आप पढ़ चुके हैं, समानुपात और उसके टाइप पढ़ चुके हैं, तो आप इससे निकाल सकते हैं। ठीक है, चलिए फिर आप लोग बुक से देख लीजिएगा, क्वेश्चन आता है और भी क्वेश्चन आते हैं तो फिर मैं आपको बता दूँगी। थैंक यू।